फिलहाल भले ही चल रही हैं रुद्रा और प्रिशा के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लेकिन रुद्राक्ष को बचाने के लिए, उसे बेकसूर साबित करने के लिए प्रिशा कर रही है हर मुमकिन कोशिश। और अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि युवराज को पुलिस के पास ले जाने के लिए प्रिशा करती है कन्विंस, लेकिन युवराज जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है मैं नीचे नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात है प्रिशा, मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया है और तुम उस कीर्ति के पापा को नहीं जानती, वो मिनिस्टर है, उसको पता लग जाएगा तो वो तो मुझे फांसी पर चढ़ा ही देगा। अगर उसको पता लगेगा कि कीर्ति से मिलने वाला मैं आखिरी इंसान था तो वो रुद्राक्ष को तो छोड़ नहीं रहा है, जबकि वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तो वो मेरे साथ क्या किया करेगा। आई एम सॉरी प्रिशा, मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रिशा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि ठीक है, तुम मत जाओ, मैं खुद नीचे जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। युवराज प्रिशा के सामने हाथ जोड़ता है और ये कह करके चला जाता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। प्रिशा यहाँ पर युवराज के बारे में सोचती है कि तुम कितने घटिया हो, अपने मतलब से तुम सिर्फ साथ देते हो, और ये सोचती है कि क्यों ना मैं छत पर जाऊं और युवराज के खिलाफ या कातिल के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा करूं जिससे मैं युवराज के सामने ही रुद्राक्ष को बेगुनाह साबित कर सकूं। और वो छत की तरफ बढ़ती है। जैसे ही प्रिशा छत पर पहुंचती है, वो सबूत ढूंढने के लिए उधर उधर देखती है और उसकी नज़र सीधी पड़ती है छत की सामने वाली दीवार पर, और वो सोचती है कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ किसी को क्यों नहीं दिखाई दी, किसी का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरीश जैन आकर बलराज को धमकी देता है और कहता है कि मैं हूँ कीर्ति का पिता और मैं तुम्हारे बेटे युद्राक्ष को जेल भिजवा कर ही रहूँगा। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है और बड़ा खुलासा करता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, अब हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए रुद्राक्ष को जेल ले जाना ही पड़ेगा। तभी वहां से प्रिशा की एंट्री होती है और कहती है रुको, मेरे पति को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बिल्कुल बेकसूर है। जैसे ही प्रिशा की बात सुनता है इंस्पेक्टर और हरीश, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो प्रिशा नीचे आकर के पुलिस को बताती है और कहती है मैनेजर से पूछिए, मैनेजर को बुलाइए, उसने आपको पूरी बात क्यों नहीं बताई। मैनेजर को बुलाया जाता है और वो कहता है कि ये ऐसा नहीं है मैम, मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया और पूरी बात बताई है। प्रिशा कहती है लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखा सकती हूँ जिससे रुद्राक्ष की बेगुनाही साबित हो सकती है, उसके लिए आपको मेरे साथ छत पर चलना होगा। ये बात सुनकर हरीश कहता है कि अगर इस लड़की ने कोई आलतू फालतू चीज़ दिखाई तो सबसे पहले आकर के तुम इसे ही गिरफ्तार करना, क्योंकि ये अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी उल जलूल कहानियाँ बना रही है। जैसे प्रिशा सबको छत पर ले जाती है, वहाँ दिखाती है एक दरवाज़ा और कहती है कि मैनेजर, यहाँ पर आपने कहा था कि आने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ पर सीसीटीवी लगा है कॉरिडोर में, आपने ये दूसरे रास्ते के बारे में क्यों नहीं बताया। मैनेजर यहाँ पर प्रिशा से कहता है कि दरअसल ये हमेशा लॉक रहता है और हम इसे यूज़ भी नहीं करते, इसीलिए मेरे दिमाग से ये बात उतर गई थी। तभी प्रिशा उस दरवाजे को खोल कर दिखाती है और कहती है कि ये दरवाज़ा लॉक है। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस दरवाजे से कल तभी आई थी जब आपका वेटर आया था और उसने प्रिशा यानी कि उसने रुद्राक्ष को देखा था कीर्ति से बात करते हुए, तभी मैं इन दोनों की बात सुनने के लिए यहाँ आई थी। अगर ये दरवाज़ा बंद रहता है तो भला मैंने कैसे खोल लिया। साथ ही इंस्पेक्टर को प्रिशा बताती है कि जब रुद्राक्ष कीर्ति से बात करके नीचे गया तभी मैं भी उसके साथ नीचे गई, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और तब तक कीर्ति जिंदा थी और उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रिशा की बात सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछते हैं लेकिन तुम ये बात अब क्यों बता रही हो, तुमने ये बात कल ही क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पर प्रिशा कहती है कि मेरे और मेरे पति के बीच में क्या कुछ चल रहा है ये मैं सबसे डिस्कस नहीं कर सकती, और रुद्राक्ष के ऊपर जैसे ही मर्डर का इल्ज़ाम लगा मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं बताना भूल गई, लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का ख्याल आया मैंने सबसे पहले आप सबको बताया। ये बात देख कर के रुद्राक्ष प्रिशा की ओर देखता है और प्रिशा भी रुद्राक्ष की तरफ देखती है। दोनों हल्की सी स्माइल करते हैं और यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कातिल दूसरे दरवाजे से भी आ सकता है, इसीलिए प्राइम सस्पेक्ट रुद्राक्ष को नहीं माना जा सकता। और यहाँ पर बलराज भी प्रिशा का साथ देता है और कहता है कि एग्जैक्टली शी इज़ राइट, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि रुद्राक्ष ही था लास्ट इंसान आने वाला, हो सकता है कोई इस दरवाजे से पीछे आकर के आया हो और फिर उसने कीर्ति का मर्डर कर दिया हो। ये बातें सुनकर प्रिशा रुद्राक्ष का साथ देती है और ये देख कर के शारदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीपीएस वसुधा को न्यूज़ दिखाता है और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है उसे पता चलता है कीर्ति के मर्डर के बारे में और दोनों रेस्टलेस हो जाते हैं। ये दोनों ही प्रिशा को कॉल करते हैं लेकिन प्रिशा फ़ोन नहीं मिलाती। लेकिन फिर शारदा को कॉल की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ है वहाँ, जो न्यूज़ पर आ रहा है क्या सब सच है। यहाँ पर शारदा बताती है वसुधा और जीपीएस को कि हाँ, लेकिन ऐसा अब कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि प्रिशा ने सब कुछ संभाल लिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि रुद्राक्ष के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता और प्रिशा भी जो कह रही है वो लॉजिकल होता है, इसीलिए मिनिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारे दिन की थकान को दूर करने के लिए प्रिशा जैसे ही सारांश के पास पहुंचती है वो उसे गले लगाता है और पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी मम्मा। तभी वहाँ पर रुद्राक्ष की एंट्री होती है और वो सुनता है कि सारांश कह रहा है रुद्राक्ष को आना चाहिए था, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। और तभी रुद्राक्ष को अपने रूम में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आहाना मिश्का डिस्कस कर रहे होते हैं मर्डर मिस्ट्री। तभी मिश्का अपसेट होती है और छत पर चली जाती है फ्रेश एयर लेने के बहाने और वहाँ पर अपने मोबाइल की टॉर्च से वो सबूत ढूंढने की कोशिश करती है जो मर्डर करते हुए उससे गलती से गिर गया है। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि रुद्राक्ष, सारांश और प्रिशा एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, जहाँ पर रुद्राक्ष के लिए सारांश पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा और हर कोई एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से मिल बांट कर पिज़्ज़ा खा रहा होगा। तभी सारांश यहाँ पर डिमांड करता है कि रुद्राक्ष आप मम्मा को अपने हाथ से पिज़्ज़ा खिलाओ और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा रुद्राक्ष और प्रिशा का काफ़ी अच्छा मोमेंट जिसकी इंतज़ार हम काफ़ी एपिसोड से कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिश्का काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आएगी। तो मिश्का को काम डाउन करने के लिए आहाना उससे पूछती है लेकिन मिश्का उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ प्रिशा वॉशरूम में होगी, कुछ काम कर रही होगी, तभी वहाँ पर रुद्राक्ष आएगा, उसके कंधे पर हाथ रखेगा और उसे पूछेगा कि आखिर तुम सब क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करने से अपनी गलती को नज़रअंदाज कर लोगी। एक बात ध्यान रखना प्रिशा, अगर तुम मेरी जान भी बचा लो तब भी मैं नहीं भूल सकता तुमने जो मेरे साथ किया है। दूसरे ही पल आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ मिश्का और हर घर वाले लौट रहे होंगे कॉन्सर्ट से क्योंकि रुद्राक्ष हो चुका है फिलहाल के लिए बेगुनाह प्रूफ। तभी मिश्का कार में बैठी बैठी ये सोच रही होगी कि वो दूसरी बालिका क्या करे। तभी वो देखेगी कि आहाना और शारदा दोनों ही सो गए हैं और वो कार का शीशा डाउन करके बड़ी ही सफाई से अपना वो सबूत वाला इयररिंग सड़क पर फेंक देती है और इसे फेंकते हुए प्रिशा देख लेती है। तभी वहाँ पर आएगा कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही सब घर पहुंचेंगे मिश्का कहती है आहाना से कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। और वहाँ पर प्रिशा की एंट्री होती है और कहती है रुक जाओ, कोई कमरे में नहीं जाएगा, मैं कुछ अजीब बात देख कर आ रही हूँ जिसे मुझे डिस्कस करनी है। आहाना और यहाँ पर मिश्का मिलकर के प्रिशा का मजाक उड़ाते हैं लेकिन प्रिशा सबको सबूत के साथ बात करती है और बताती है कि कैसे उसने मिश्का को कार में से ये इयररिंग फेंकते हुए देखा था और ये इयररिंग्स यकीनन उसी का है जिसने कीर्ति का मर्डर किया है क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया था कि डेड बॉडी के हाथ में वो इयररिंग था जो हम प्रूफ के बतौर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर उसे मर्डर करने वाला कौन इंसान था। एक एक करके प्रिशा सबसे पूछने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर आहाना बात ख़त्म करने के लिए बड़ी ही स्मार्टली रिएक्ट करती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें जानना चाहती हो ना ये कान की बाली किसकी है, लो मेरी है ये बाली। हैप्पी, अब तो हो गया ना सब कुछ, अब मुझे जाने दो और बख्श दो। यहाँ पर आहाना सपोर्ट मांगती है अपने ससुर यानी कि बलराज का और कहती है कि डैड आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, ये हमारे घर वालों पर ही इल्ज़ाम लगा रही है, अब ये सब कुछ भी देखना रह गया है क्या। बलराज यहाँ पर प्रिशा को सपोर्ट करता है और कहता है आज मेरा बेटा सही सलामत है तो वो सिर्फ प्रिशा की बदौलत, और प्रिशा को जो मिला है वो इस मर्डर मिस्ट्री में हेल्प कर सकता है, इसीलिए वो जो पूछ रही है जिससे हर कोई उसकी बात का जवाब ज़रूर देगा। प्रिशा एक एक करके सबसे पूछती है कि आखिर ये किसका है और तुम लोग मुझे साफ साफ बता दो, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर आहाना कबूल कर लेती है कि ये मेरा है, लेकिन प्रिशा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर प्रिशा कैसे फाइंड आउट करेगी कि ये इयररिंग मिश्का का है, आहाना का नहीं। ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कल रात के एपिसोड में बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से।